ओके, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो इंशाल्लाह इसमें हम तो हर चीज़ों को कवर करेंगे। ये काफ़ी बार मैंने इसको शूट करा और हर बार कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हो गया। जैसे लास्ट वीडियो में वॉइस की इशू हो गया है ना, आवाज़ नहीं आ रही, बट इसे मैंने भी चेक कर लिया तो इसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसे मैंने काफ़ी बार शूट करा और हर बार कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से कभी वीडियो लैग कर रही है, एक डिले हो रही है, वरना इसे मैंने काफ़ी बार शूट कर लिया और बहुत पहले। तो आज हम फिर से इसे देखने जा रहे हैं। तो आज के हम अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे, तो बात नहीं हाथ करते थे। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद फंक्शन क्या होता है और उसका फिजिक्स में क्या यूज होता है, ठीक है। कैलकुलस को समझने के लिए पहले हमें फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे पहले हम समझते हैं रिलेशन। रिलेशन को मैथमेटिकल कंसेप्ट में जाने से पहले एक नॉर्मल भाषा में हम रिलेशन समझते हैं। कैसे? ऐसे समझते, मान लीजिए मेरे स्टूडेंट, मेरे पास दो स्टूडेंट हैं या दो बच्चे भी हैं। दो स्टूडेंट ही मेरे, अभय और आदित्य, है ना। तो ये कह रहे हैं हम अपने बीच एक रिलेशन बनाते हैं, किस तरीके का। आदित्य कह रहा है कि जब जब मैं कहूं अप, ठीक है नी, तो इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है 1, और जब जब मैं कहूं डाउन तो इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है 0, ठीक है। ये इनके बीच रिलेशन है। तो आतिफ ने मान लीजिए कहा, ऐसे बनाता हूं, आतिफ और यहाँ आतिफ। आतिफ ने कहा अप, अभय ने लिखा 1। आतिफ ने फिर कहा अप, अभय ने फिर लिखा 1। आतिफ ने कहा डाउन, अभय ने लिखा 0। आतिफ ने फिर कहा डाउन 0, दोबारा कह दिया डाउन 0, अब कहा 1। तो आतिफ अप या डाउन बोलते जाएगा और अभय उसके रिस्पॉन्स में अपनी नोटबुक में 1 या 0 लिखते जाएगा। तो ये इनके बीच एक सिंपल रिलेशन बन गया। अब जो आतिफ जो कह रहा है और अभय जो लिख रहा है, अगर मैं इन्हें एक क्वांटिटी बोलूं, आखिर में जो कहा वो और अभय जो लिख रहा है वो, इन्हें अगर मैं क्वांटिटी बोलूं तो इन्हें मैं दो टर्मिनोलॉजीज के जरिए डिफरेंशिएट कर सकता हूं। वो है डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट ये क्या, देखिए पहले कौन बोलेगा? आतिफ बोलेगा। तो जाहिर सी बात है आतिफ के मन में जो है आतिफ वो बोल सकता है। हो सकता है वो अप 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 फिर डाउन बोल दे, हो सकता है वो डाउन अप डाउन 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 अप, कुछ भी बोल दे, है ना। तो वो तो उसके मन में है। तो वो क्या हो गया हमारा एक इंडिपेंडेंट पॉइंट, ये जो शो हो रहा है, जो भी चीजें आतिफ बोल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अभी जो भी लिख रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि ये आतिफ बोल क्या रहा है। अगर आतिफ अप बोलेगा तभी अभय 1 लिख सकता है। अगर आतिफ ने अप बोला और अभय ने 0 लिख दिया फिर लड़ाई हो जाएगी, रिलेशन खराब होगी, ठीक है, फिर वो रिलेशन नहीं रहेगा। तो रिलेशन को मेंटेन करने के लिए अभय को वही लिखना पड़ेगा जो आतिफ बोल रहा है। ये आपको समझ में आया? तो अभय की जो लिखने की क्वांटिटी है, हम इसे तो क्वांटिटी मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ गया, एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है रिलेशन में, एक क्वांटिटी होती है डिपेंडेंट। तो जनरली हम देखिए दोनों ही वेरिएबल्स, दोनों की वैल्यू चेंज होगी। तो जनरली हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को x वेरिएबल से डिनोट करते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी को y। बट ये कोई नियम नहीं है, ये कन्वेंशन है। और कन्वेंशन भी ऐसा नहीं है कि हार्ड लाइन फॉलो करना पड़ता है। अगर कॉन्टेक्स्ट अलग, अगर आपने डिफाइन कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट मान रहे हैं और उसे डिपेंडेंट मान रहे हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, क्या सिंबल आपको यूज करना है। बट जनरली हम ये यूज करते हैं। और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम y एक्सिस पे शो करते हैं वर्टिकल लाइन पे, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को x एक्सिस। तो ये फंडा पता लगा आप लोगों को कि रिलेशन क्या होता है ना। नॉर्मल भाषा में हम रिलेशन को क्या, मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है, कोई सा भी एक वेरिएबल लीजिए, एक नंबर लीजिए और उसके साथ कुछ ऑपरेशंस करिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने इंडिपेंडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें तो आपने ये कुछ वैसे भी कर सकते। फर्ज करिए आप लोगों ने एक इंडिपेंडेंट नंबर ले लिया x, ये बदल सकता है, कभी आप 1 लेंगे कभी 2 लेंगे, बट आपने कुछ एक नंबर चूज करा। अब उस नंबर के संग आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजें कर सकते हैं। अब ये नहीं कि नंबर को फेंक रहे हैं, ऐसी चीजें मिलती है ना, नंबर फिजिकल को क्वांटिटी नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। बट नंबर लिया, आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस नंबर को स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, इवन इसकी पावर 4 कर सकते हैं, उसे डिवाइड कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें उस नंबर के साथ कर सकते हैं। तो जो आप ऑपरेशंस डिफाइन कर रहे हैं वो आपका एक रिलेशन बना।
फर्स्ट करी मैंने इसे लिया, मैं कह रहा हूँ इसमें मैं टू ऐड करूंगा, तो यहाँ मैं ऑपरेशन यहाँ जो मैं कर रहा हूँ क्या चीज कर रहा हूँ, इसमें टू को ऐड कर रहा हूँ, तो रिलेशन क्या है, एक नंबर को लेके टू को ऐड करना है ना, एक इंडिपेंडेंट नंबर को लेके टू को ऐड करना, ये रिलेशन होता है। अब इसे करने के बाद जो भी मुझे मिलेगा वो आउटपुट हो जाएगा, तो उसे मैंने डिनोट कर दिया y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। जब मैं अपने टाइम में रिलेशन फंक्शन पढ़ रहा था मैथमेटिक्स में, तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता था, क्योंकि बुक्स में इस तरीके से लिखा था, या हमें जो टीचर्स बता रहे थे उन्होंने उतना टाइम नहीं दिया, उन्होंने भी ऐसे कहा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कि एक्स का रिलेशन, वैसे वो फंक्शन बोले थे कि अभी मान लीजिए एक्स का एक रिलेशन है, तो मैंने कहा रिलेशन क्या है, वो कह रहे थे एक्स स्क्वायर रिलेशन, मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा वाई क्या है, वाई भी एक्स स्क्वायर है, तो वाई रिलेशन है, फिर वाई आउटपुट है ना, बड़ा कंफ्यूज, समझ पा रहे हैं आप मेरे कंफ्यूजन का कारण क्या था, कि y तो आउटपुट है ना, x को मैं इनपुट कहूंगा और y को क्या कहूंगा, आउटपुट, ये मेरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को इनपुट और इस डिपेंडेंट क्वांटिटी को मैं क्या कहूंगा, आउटपुट। तो अगर रिलेशन x प्लस टू है तो y क्या है, फिर y भी x प्लस टू है, इक्वालिटी का साइन लगा, नहीं समझिए, यहाँ पे रिलेशन क्या है, x का स्क्वायर करना, स्क्वायर करने के बाद जो आपको मिलेगा एक नंबर, वो आपका आउटपुट, ये फर्क समझ में आ रहा है, बट हम सिंबॉलिकली से ऐसे शो करते हैं, ठीक है, समझ में, यहाँ पे रिलेशन क्या है, एक्स में टू को ऐड करना इज रिलेशन, और जब ऐड कर देंगे फिर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमारा आउटपुट। देखिए एक और समझने बात, कि y बदलता है, y एक वेरिएबल है, ये आउटपुट बदलेगा, बट वक्त के साथ रिलेशन चेंज नहीं होगा, पीस वाइज डिफाइन फंक्शन वगैरह में चेंज होगा, अलग बात है, बट जब तक हमने एक चीज डिफाइन कर रखी, हर बार रिलेशन क्या है, x में टू को जोड़ना, x में टू को जोड़ना, बट y की वैल्यू हर बार क्या है, अलग अलग, x की वैल्यू बदलती जाएगी, y की वैल्यू बदलती, तो एक ये आपको डिफरेंशिएशन हो गया कि रिलेशन क्या होता है, क्या होता है, और आउटपुट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है ना, चलिए, तो अब हम एक चीज पढ़ते हैं मैपिंग, ठीक है ना, ये इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं एक आइडिया समझाने के लिए कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एक x के एलिमेंट्स लिखूंगा और यहाँ में लिखूंगा 1, इस सेम रिलेशन में अगर मैं x को 0 डालूं, ऐसे पुट कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5, x को अगर 0 पुट करता हूँ डियर स्टूडेंट, x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2, x को अगर मैं 1 पुट करूंगा y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, x की वैल्यू अगर 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आनी चाहिए 4, x की वैल्यू 3 पुट करूंगा y की वैल्यू आनी चाहिए 1, x की वैल्यू 4 पुट करूंगा y की वैल्यू आनी चाहिए 6, x की वैल्यू 5 पुट करूंगा y की वैल्यू आनी चाहिए 10। तो अब मैं अगर मैपिंग करूं, तो मैं मैपिंग करूं तो नहीं मिला, जैसे हम मैचिंग करते थे बचपन में, 0 से 2 मिलेगा, ठीक है, 1 से 3 मिलेगा, 2 से 4 मिलेगा, 3 से 5 मिलेगा, 4 से 6 मिलेगा, 5 से 10, ये हो गई हमारी मैपिंग। तो यहाँ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट, हम इन्हें कहते हैं प्री इमेज, क्या कहते हैं, प्री इमेज, और यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इमेज, ठीक है, तो रिलेशन में ये चीजें चलती हैं, ये चीजें होती हैं, बट हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइन करेंगे जिसे हम कहेंगे फंक्शन, ठीक है ना, तो फंक्शन में कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। पहली बात कि यहाँ पे जो भी हम ले रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स ले रहे हैं, जितने भी प्री इमेजेस ले रहे हैं, उनकी इमेज होनी ही चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ऐसी प्री इमेज है जिसकी इमेज नहीं हो पा रही है, ठीक है, जिसकी इमेज नहीं बन रही है, जिसकी हमारे पास इमेज नहीं है, तो वो रिलेशन फंक्शन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो रिलेशन फंक्शन नहीं। पहली कंडीशन आपकी ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हर प्री इमेज की यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब जीरो की एक ही बार इमेज बननी चाहिए, दो इमेजेस नहीं बननी चाहिए, बट ये हो सकता है कि एक इमेज की दो प्री इमेज, बट एक प्री इमेज की दो इमेजेस नहीं हो, मतलब एक इनपुट पे आपको दो अलग अलग आउटपुट नहीं मिल सकते, रिलेशन में ये होगा, हो सकता है, बट फंक्शन के लिए जरूरी है कि एक इनपुट पे आपको एक ही आउटपुट मिले। अलग अलग बात है कि हाँ आप बहुत सारे क्या डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं और आपको आउटपुट सेम मिल रहा है, ये पॉसिबल है, बट इनपुट एक डाला और कई तरीके के आउटपुट मिल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। तो ऐसे स्पेशल रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।
इस पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो सिंपल फंक्शन लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू रूट एक्स, मतलब फंक्शन है रिलेशन है। फिर हम देखेंगे कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, ओके, ले लिया, नहीं से रेज कर, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास एक रिलेशन, फिर y इक्वल टू रूट एक्स, और y कन्वेंशन में x को क्या ले रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और यहाँ पे भी x को इंडिपेंडेंट, और दोनों जगह की y क्या है डिपेंडेंट। अगर मैं एक टेबल बना डेली स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ x लिख रहा हूँ, यहाँ y, x की वैल्यू में रखता हूँ -2, y की वैल्यू आएगी मेरे पास 2, x की वैल्यू रखता हूँ मैं 0, y की वैल्यू आएगी 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू, तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिला, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिला, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिला, बट ये सेम आउटपुट है, मतलब 4 क्या है मेरा आउटपुट, और डियर स्टूडेंट ये आउटपुट को मैं क्या कह दूंगा, इमेज। तो इसके मेरे पास दो इनपुट, -2 एंड 2, these are my input प्री इमेजेस, या प्री इमेज बोलता हूँ, एक बोलूंगा तो प्री इमेज, तो दो प्री इमेज की एक सिंगल इमेज हो सकती है, तो ये मेरा फंक्शन है। और हम रिग्रेसली इसे चेक नहीं कर रहे हैं कि हमें फिजिक्स में इतना जरूरत पड़ेगा, अभी के लिए आगे जब हम एडवांस देखेंगे तो देख लेंगे, बट अभी के लिए जो मैं एग्जांपल देने जाऊंगा उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी इसका ग्राफ भी देखेंगे, ग्राफ से भी समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, टेबल बनाता हूँ, x की वैल्यू लेता हूँ मैं 25, तो y 5 भी हो सकता है। अब x की वैल्यू 25 हो तो y -5 भी हो सकता है। इनपुट दोनों जगह सेम है, 25 और 25, बट y की वैल्यू 5 भी आ सकती है और -5 भी, तो एक इनपुट पे दो आउटपुट। सो ये जो मेरा रिलेशन है y इक्वल्स टू रूट x, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये रिलेशन मेरा फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक। इसके बाद मैं इनका ग्राफ लूँ, किसका ग्राफ है डियर स्टूडेंट, y इक्वल टू x स्क्वायर पैराबोलिक, और ये किसका ग्राफ है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा x एक्सिस होगा, यहाँ पे y x एक्सिस y एक्सिस, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू रूट x। तो समझ में आ गया आपको दोनों ही ग्राफ, ये करता हूँ समझ में आएगा, ठीक है। ये क्यों होते हैं, ये तो जब हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तब प्लॉट करना सीखेंगे, बैठे तब कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। अगर हमारे पास किसी रिलेशन का ग्राफ है और हमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, या कौन सा ग्राफ फंक्शन का है कौन सा ग्राफ फंक्शन का नहीं है, तो हमारी वही जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक प्री इमेज पे एक ही इमेज बना, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट बना। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट बना रखा है जिसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो आपको क्या करना है, ग्राफ के आसपास, मतलब ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइंस पर ड्रॉ करना। अगर वो वर्टिकल लाइंस ग्राफ को एक ही बार कट करती है तो वो फंक्शन का ग्राफ, अगर वो वर्टिकल लाइंस ग्राफ को दो बार कट करती है, दो से ज्यादा बार कट की, मतलब एक से ज्यादा बार कट कर दिया, दो बार तीन बार, तो वो ग्राफ फंक्शन का नहीं है। कैसे, देखिए यहाँ पे आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, एक ही बार ग्राफ कट होगा, मतलब इस इनपुट पे ये वाला, इस इनपुट पे ये वाला आउटपुट, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ दो बार कट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि इस इनपुट पे आपको ये भी आउटपुट मिलेगा और इस इनपुट पे आपको इधर भी आउटपुट मिलेगा।
तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ फंक्शन का है और कौन सा ग्राफ फंक्शन का नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में इसका कहाँ यूज होता है? तो जब आप मोशन चैप्टर पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स, है ना, मोशन इज स्ट्रेट लाइन 11th क्लास, और जो ड्रॉपर होंगे वो इससे रिलेट कर रहे होंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं। अब जो या तो जो 12th में होंगे, अभी जो 11th में आ रहे हो तो रिलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है नहीं। तो उसमें हमारे पास एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में काइनेमैटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 4 ग्राफ दे रखे हैं क्वेश्चन में, और पूछ रखा है कि ये ग्राफ सही है या नहीं, और सही नहीं है तो क्यों नहीं। तो उस समय जब हम पढ़ाते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन देते हैं कि ये ग्राफ सही क्यों नहीं है। बट उसे अगर मतलब मैथमेटिकली देखा जाए, फंक्शन के टर्म्स में देखा जाए तो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए जब हम पोजीशन वेलोसिटी वगैरह डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं एक्स टी। इसका मतलब क्या है? टाइम की पोजीशन बदल रही है, और हम ये कहते हैं कि पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और पोजीशन डिपेंडेंट है, और इनके बीच जो रिलेशन है उस तरीके का कि एक फंक्शन बना है, ठीक है। तो हम कहते हैं पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। साथ ही साथ जब हम वेलोसिटी के बारे में लिखते हैं तो उसे भी हम लिखते हैं v, विच मीन्स वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी भी क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। अब उसमें से दो ग्राफ को भी डिस्कस करता हूं जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बेसिस पे सॉल्व किया। आपको यहाँ पोजीशन दे रखा है, यहाँ टाइम और ग्राफ है ना। तो पहली बात तो बच्चा समझ ही नहीं पाता जब वो पढ़ता है पहली बार, अगर उसकी कंसेप्ट सही से नहीं होगी बेसिक कि क्या है क्या नहीं है, तो वो ट्रेजेक्टरी समझता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो ऐसा रास्ता ले सकता है, पोजीशन ऐसे ऐसे कवर कर सकता है, एक ग्राफ सही है, ठीक है नहीं। बट ये सही नहीं है, ये ट्रेजेक्टरी नहीं है। ग्राफ की शेप अलग होती है, ट्रेजेक्टरी की शेप अलग होती है। हमने क्या पढ़ा कि पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये ग्राफ एक फंक्शन होना चाहिए एक्स और टी का, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट पे खड़ा करना चाहिए। अब जब मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ ये वर्टिकल लाइन तो ग्राफ को कितनी बार काट रही है? 2 बार कट कर रही है। मतलब ये ग्राफ फंक्शन का नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्स जो पोजीशन है हमारा वो टाइम का फंक्शन नहीं है। तो ये ग्राफ हमारा गलत हो गया, क्योंकि पोजीशन किसका फंक्शन होता है? टाइम, है ना। और जब हम वैसे पढ़ाते काइनेमैटिक्स में तो हम बता देते कि मान लीजिए टाइम कंसीडर करिए, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट की क्या आ रही है? 2 पोजीशन आ रही है। तो एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल कुछ भी 2 जगह नहीं है। अब कुछ बच्चे आएंगे कहेंगे सर क्वांटम मैकेनिक्स में तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है नहीं, वहां पे नहीं जाना, हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, दूसरा ग्राफ हमारा होता है वेलोसिटी का। वो किस तरीके से है? वेलोसिटी और टाइम। तो अगेन यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लेते हैं। तो जब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, अगेन ये 2 बार प्लेट आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं, मतलब ये दोनों ही ग्राफ हमारे गलत। तो उम्मीद करता हूँ फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। हमारे पास क्या क्राइटेरिया है और हम कैसे चेक करते हैं कि कोई ग्राफ फंक्शन है कि नहीं है, कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, और इसका फिजिक्स में क्या है, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आप सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों में। ऐसे ही मैं भी पूरी सीरीज बनाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है नहीं, और जो भी चीजें बायनोमियल थ्योरम से यूज होती है, ठीक है नहीं, अच्छे से डिटेल में लेंगे कहाँ कहाँ डेरिवेशन में उसका यूज होता है, किस क्वेश्चन में इसे हम अप्लाई करते हैं, और सारे एग्जांपल्स को देखेंगे।